मैं देवतीर साहू, डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 4-5 दिनों से सारे एजुकेटर मिलकर एक मुहिम चला रखे हुए हैं। एक डिजिटल स्ट्राइक चल रहा है जहां पर बच्चों के रोजगार के बारे में बात हो रही है। और जहां बच्चों के रोजगार के बारे में बात हो तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। विषय बड़ा गंभीर है और मैं समझता हूं कि हमें इस मुहिम से जुड़ना आवश्यक है। हमारा एक युवक अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू करता है, जद्दोजहद करके कहीं कमरा लेकर किराए से अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करता है, कहीं से पैसे इकट्ठा करके संसाधन इकट्ठा करता है, मेहनत करता है, एग्जाम दिलाता है और कुछ महीनों और वर्षों के बाद पता चलता है कि उसका तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। जरा सोचिए उस बच्चे के मन में क्या बीतेगा। या कहीं से पैसे इकट्ठा करके वह फॉर्म भरता है, उसे लॉलीपॉप दिया जाता है कि भाई 90,000 1 लाख वैकेंसीज निकली है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो उसे कहा जाता है कि आप अपने 500 में से 100 रुपये रख लीजिए और 400 रुपये हम आपको लौटा देते हैं। जरा सोचिए उस बच्चे के, उस युवक के मन में क्या बीतेगा। यही उनके साथ हो रहा है। कब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी, कब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा, हम अपने सपनों को कब साकार करेंगे। एक छोटा सा हमने सपना देखा, एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं। क्या गलती करता है एक बेरोजगार युवा, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है। इतना जद्दोजहद करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, किन परिस्थितियों पे वह जी कर पढ़ाई करता है, किन परिस्थितियों में रहकर वह पैसे इकट्ठा करता है। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, एक किसान का बेटा, एक रेहड़ी लगाने वाले का बेटा, एक साधारण से किसी कंपनी में काम करने वाले का बेटा कहां से इतना पैसा लाएगा। क्या वो धन्ना सेठ है क्या? नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि भारत के हर एक युवक को नौकरी पाने का अधिकार है और उसे उस अधिकार से वंचित किया जाए तो युवा चुप नहीं बैठेगा। आज का युवा अपना हक को लेकर रहेगा और ऐसे विकट परिस्थितियों में हम सारे एजुकेटर का कर्तव्य बनता है कि हम इस मुहिम में आपके साथ हो, हम आपको दिशा दें और उस हक को हम पाएं जो हक हम लेना चाहते हैं। हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी एक सरकारी नौकरी लगे। उसमें बुराई क्या है? क्या प्राइवेट जॉब में हमें वो इज्जत, वो सैलरी मिल पाती है? नहीं। और हर एक इंसान बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए काफ़ी धन की आवश्यकता है, बिजनेस की स्किल की आवश्यकता है। हम जैन अग्रवाल मारवाड़ी फैमिली से नहीं आते कि हम आसानी से किसी बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। हमारे लिए एक आसान होता है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि हमें पता है कि वो सिक्योर है। इस कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुतों का बिजनेस बंद हो गया, लेकिन आज भी गवर्नमेंट वर्कर्स को सैलरी प्राप्त हो रहा है। तो एक युवक के साथ जब छल होगा तो वो कहां जाएगा। दोस्तों, खुशी की बात तो यह है कि हमारा डिजिटल स्ट्राइक रंग लेकर आया और CGL 3 टियर का जो एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, जिसको पेंडिंग 2018 से पेंडिंग में था, वो अब रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है। तो सरकार को झुकना पड़ा और ये एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अभी भी सोचने की बात यह है कि रेलवे NTPC ने जो 90,000 पोस्ट 1 मार्च को निकाला था, उसका क्या, उसका एग्जाम कब होगा? अभी भी युवक उस एग्जाम के बारे में बात कर रहा है। वो चाहता है कि वो एग्जाम हो। आप देखिए, चुनाव के पहले तो हमें लॉलीपॉप दे दिया गया कि भैया इतनी भारी भरकम बम्पर वैकेंसीज निकलने वाली है, लेकिन आज अभी आप देखिए 2019 मार्च हो चुका है, कब वो आप फॉर्म भर चुके हो और अभी तक वो एग्जाम नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है। भाई मेरे को ये बताइए, कोरोना पेंडेमिक चल रहा, मैं मानता हूं, लेकिन ये क्या बात हुई कि आपको वेंडर नहीं मिला? आप अपना 100 रुपये छोड़ के 400 रुपये वापस ले लो, ये क्या बात हुई? आप तो एक JEE और नीट जैसे एग्जाम आप कंडक्ट करवा लेते हो, चुनाव कंडक्ट करवा लेते हो, हर प्रकार की चीजें यहां पर व्यवस्थित तरीके से हो सकती है, तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? क्या वो केवल चुनाव जीतने के लिए एक लॉलीपॉप था? दोस्तों, खुशी की बात तो ये थी कि हमारे जैसे कितने सारे एजुकेटर्स और आप सब हम मिलकर एक मुहिम चलाए, स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। और यकीन जानिए कि एक समय ये ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे 9 घंटे तक। और सरकार को झुकना पड़ा, अल्टीमेटली उसको SSC CGL का डेट अनाउंस करना पड़ा
कि इसका रिजल्ट कब आएगा। लेकिन ये मुहिम अभी भी अधूरा है। हम चाहते हैं कि हमारा एग्जाम, हमारा रेलवे का एग्जाम जो अभी होना है वो होकर रहे और जल्द से जल्द हो। बट मेरे को ऐसा मानना है, मेरा ऐसा समझ है कि हमने जो मुहिम उठाया, हमने ये जो एक बीड़ा उठाया, ये किस दिशा में? हम केवल मोदी मोदी करते रह गए। हम मोदी ऐसा, मोदी फलाना, मोदी अमका, मोदी ढमका। इस चीज को आप समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारा जो ध्येय है वो बदला लेने का नहीं है, बदलाव का है। हमको बदला नहीं लेना है, हमको बदलाव चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, कल के डेट में अगर मोदी हट भी जाता है, बीजेपी की सरकार नहीं रहती, कांग्रेस की आ जाती, किसी की भी आ जाती, तो क्या आप उम्मीद मान के चल रहे हो कि जो गलती इस सरकार या पहले से होते आ रहा है वैसी गलती नहीं होगी? और मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके शहर में, आपके राज्य में अगर दूसरे की सरकार है तो क्या वहां सुचारू रूप से नौकरी मिल रही है? मैं छत्तीसगढ़ से हूं, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल एग्जाम हुआ, सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन नौकरी अभी तक किसी को नहीं मिली। 15,000 से कहीं ज्यादा छात्र और छात्राएं, सोचिए किस तरीके से वो अभी भी परेशानी में, उनको नौकरी नहीं मिली। मेरे को बताइए बिहार में दरोगा का क्या हुआ? मेरे को बताइए कि शिक्षकों का क्या हाल है राजस्थान पे जो बहाली करना था? आप ये देखिए, वहां पे तो बीजेपी की सरकार नहीं, कहीं पर बीजेपी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, बंगाल में तृणमूल की सरकार है। तो हर एक स्टेट में सरकार अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें मोदी सरकार से सवाल हमको नहीं करना, हम उनसे सवाल करेंगे क्योंकि केंद्र में वही है। बट ये जो हम केवल और केवल मोदी के खिलाफ चल रहे हैं, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं गलत। आप देखिए, मन की बात में जाके हमने उनको इतना डिसलाइक कर दिया, 1 मिलियन से ज्यादा उनके वीडियो में डिसलाइक है। क्या होगा इससे? क्या होगा? जरा सोचने की बात है। और इस सज्जन की आप बात जरा सुनिए। राम मंदिर बन रहा है ना जी, राम मंदिर बन रहा है, वही जाना, वही तुम पकौड़ा का दुकान खोलना, वो नहीं कर सकते हो तो कटोरा ले लेना, भीख मांगना, वो भी तो रोजगार है। राम मंदिर के पास कटोरा लेकर बैठोगे तो रोज 2-4 हजार कमा लोगे। इतना राम भक्त है देश में। बताइए जरा, इस सज्जन की बात से क्या आप सरोकार रखते हैं? क्या मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्या इनके मां बाप कभी मंदिर जाते हैं तो क्या कटोरा लेके जाते हैं? क्या भीख मांगने के लिए जाते हैं? देखिए, इस चीज को आपको समझना होगा, इस चीज को समझना होगा। सरकार की मंशा होनी चाहिए कि हर एक इंसान को वो खुश कर पाए। वो चाहता है कि अगर मंदिर बने तो मंदिर बने, अगर वो चाहता है 370 हटे तो हटे, वो चाहता है कि चाइना को जवाब मिले तो जवाब मिले, वो चाहता है कि ट्रिपल तलाक हटे तो हटे, और इसमें क्या बुराई है? लेकिन इस सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि नवयुवकों को नौकरी भी आवश्यक है। हमें मंदिर भी चाहिए और हमें नौकरी भी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये बीजेपी की सरकार हमें नौकरी दे दे, हम नवयुवकों को, बेरोजगार लोगों को नौकरी दे दे। अभी 330 सीट से जीते हो, 2024 में मैं बता दूं आप 400 से ज्यादा सीटों से जीतोगे। आप दीजिए हमको नौकरी। हमें नौकरी क्यों नहीं देते हो आप दीजिए हमें नौकरी। लेकिन मैं गुरुजन से भी कहना चाहता हूं कि अपने बातों पे संयम रखें। हम किन प्रकार की बातों को कर रहे हैं, हमें क्या शोभा देता है? जरा इस टीचर की बात आप सुनिए जरा। पकौड़ी रोजगार, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर बनाते बनाते, मोर नचाते नचाते हम हैं सबसे नीचे, यानी -23.9%। अब कुछ मूर्ख चाहें तो इसकी तुलना पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने देश की तुलना पाकिस्तान से करने में अपने देश का अपमान समझती हूं। और जरा इस मोहतरमा के बारे में देखिए, जरा ये क्या कहना है, इनकी जरा सोच देखिए। अपने आप को एजुकेटर कहती हैं और ये सारे दुनिया देश के जीडीपी का ग्रोथ रेट किस हिसाब से गिरा है या उठा है वो बता रही है। भाई मुझे बताइए, कोरोना काल पे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि किसी सरकार की जीडीपी बहुत अच्छी होगी? और ये भूल जाती हैं कि अमेरिका का, जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, समृद्ध है, वो उनका तो जीडीपी का ग्रोथ हमसे भी कहीं बदतर है। सोचिए जरा। और आप जरा ब्रिटेन का देखिए, हमसे करीब करीब वही हमारी जैसे हालत है। ब्रिटेन का आप देखिए, सिंगापुर का आप देखिए, ठीक है। आप ये देखिए कि भारत जैसा एक देश, डेवलपिंग कंट्री, जहां पे लाखों करोड़ों रुपए हम कोरोना टेस्ट में, मुफ्त इलाज में, मजदूरों को लाने पे हम लगा रहे हैं, और हम जीडीपी की उम्मीद करें। ये समय जीडीपी के लिए हल्ला करना और सरकार को घेरना, मुझे लगता है कि ये गलत बात है। इस समय हमें सरकार को साथ देना चाहिए और कहना चाहिए कि आप एग्जाम कंडक्ट कराइए, जिस तरह से आपने नीट और जेईई का एग्जाम कंडक्ट कराया। और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को दोष देने के बजाय हम चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करे कि सरकार बदलती रहे आने वाले 50 साल 100 साल तक, हमें से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार
एक ऐसा सिस्टम बना देवें कि हर एक नवयुवक को बराबर उसको समय पर नौकरी मिले, सर समय पे उसका वैकेंसी निकल जाए, एग्जाम हो, बराबर उसको उनको लेटर हाथ में आ जाए, अपॉइंटमेंट लेटर, और एक जवाबदेही तय की जाए कि अमुक समय तक आपको करना है, अन्यथा आपकी नौकरी चली जाएगी। ये सिस्टम उनको तय करना है, क्योंकि आप देखिए किसी जमाने पे हम रिटर्न एग्जाम करते थे और आज हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। सरकार एक अच्छा पहल है, क्योंकि इससे धांधली होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि कई सरकारों में ऐसा देखा गया, पेपर लीक की बात हो, व्यापम घोटाला, ऐसे कई प्रकार की चीजें होती। लेकिन हम एजुकेटर होकर हम किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जरा इस सज्जन की आप बात देखिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जिस वजह से आपने जम्मू कश्मीर को ब्लॉक किया है ना, उधर से यहां पर हर युवा कलम छोड़ के AK-47 पकड़ लेगा। सुनते हुए बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कटु सत्य है ये। वो दिन दूर नहीं, जब वायलेंस हुआ है, इतिहास उठाकर देख लो, जब कोई गलत रास्ते पर चला है तो कहीं ना कहीं उसकी जेब पे चोट हुई है। अभी सज्जन की आप बात सुनिए, क्या कह रहे हैं कि AK-47 उठा लेगा, वो आतंकवादी बन जाएगा। अरे शर्म करो भाई, जो नहीं बनना चाहता उसको भी उकसा रहे हो। अगर इसमें से एक लड़का भी अगर गन उठा लिया, बंदूक उठा लिया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप एक शिक्षक हैं, आपका काम है दिशा देना। आप उनको दिशा दीजिए, आप उनका दिशा से मत भटकाइए, आप ऐसी बातें मत करिए। एक का मैंने सुना था कि भाई वो फांसी लगा लेगा, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आप उनको पॉजिटिव थॉट दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। AK-47 उठा लेगा, अरे क्या जिहाद चल रहा है क्या? पढ़े लिखे युवक नौकरी के तलाश में हैं, उनको दिशा दीजिए। और मैं सभी बहुत सारे एजुकेटर से पूछना चाहता हूं, बहुत सारे एजुकेटर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कहीं से मेढक की तरह निकल आए हैं और टर कर रहे हैं, केवल इसी मुद्दे पे वो अपने यूट्यूब के अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। अरे कहां चले जाते हैं कि जब कभी बच्चों को लाठी पड़ता है, कभी किसी बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, तब आप कहां रह जाते हो? JNU में जब घटना होता है तब तो आपके मुंह से कुछ बोलती नहीं बनती। मुद्दे उठाएं तो सब तरीके से उठाएं, सही तरीके से उठाएं। बट अभी मैं कहूंगा कि ये सरकार की जवाबदेही कि हमको आपको ऐसा सिस्टम देना है कि किसी बच्चे को कोई जिंदगी में तकलीफ ना हो। अभी इन्हीं सज्जन की आप बात सुनिए, बात क्या कह रहे हैं ये खान एकेडमी वाले। भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को छोटा है, विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगी, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। मुझे बताइए क्या इसको ऐसा शोभा देता है? एक महिला के बारे में आप इस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। अरे क्या मतलब है? अनुष्का प्रेग्नेंट है, नहीं करना है, आप उनके बेडरूम में क्यों झांक रहे हो? एक महिला जो कि प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, और उसको आप इस तरह से चिढ़ा रहे हैं। अरे मीडिया को आप चिढ़ाइए, लेकिन मीडिया के बारे में आपकी बोलती बंद है और आप किसी महिला का आड़ लेके उस बिचारी के आप कपड़े उतार रहे हैं। ये एक शिक्षक को शोभा नहीं देता। तो कुल मिला के अंतोगत्वा मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी बच्चों को सब्र रखना है, मिलकर काम करना है, चिंता की बात नहीं करना है। हर एक एजुकेटर आपके साथ है। हम सरकार से गिन गिन के हम अपने हक का मांगेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम ऐसे सिस्टम की दरकार करते हैं कि सरकार बदलती रहे, लेकिन सिस्टम के तहत हर एक युवक को अपनी नौकरी प्राप्त होते रहे। और साथ ही सभी एजुकेटर से मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपने मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, इसमें और हम जोश डालेंगे। लेकिन कुछ एजुकेटर जो भटक रहे हैं या गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि हमें अपने शब्दों का चयन करते समय भी सावधानी बरतना है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। जाके तूफान को कह दो अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।